Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic advantages of animal cell structure. आज हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे बताए, इसके एडवांटेजेस बताए गए, कौन कौन सी ऑर्गेनेली जो है, कौन कौन सी सेल स्ट्रक्चर प्लांट की जो काम कर रही है, जो बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट मीन एडवांटेजेस, फ़ायदा, ठीक है। और लास्ट टाइम जो है हमने इसको डिटेल से किया था, इसका डायग्राम इसका माइंड में भी किया था, तो हम इसमें एनिमल सेल स्ट्रक्चर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, देन हम इसका माइंड में भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदा। इसका क्या मतलब है? फ़ायदा है सेल स्ट्रक्चर, जो एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, जो साख्ते उन्हें कहते हैं। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर ये भी आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन। और ओवरऑल जो है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स, ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में देन आप लोगों ने दोनों ही आपने विद हेडिंग्स दोनों की सेल स्ट्रक्चर जो है आपने एक्सप्लेन करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच मेक स्पिंडल फाइबर। एनिमल सेल में क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं विच मेक, जो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ये एनिमल सेल्स इस तरह से था, आपने सेल डिवीजन में 8th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में 4th चैप्टर भी इसी बारे में, सेल साइकिल के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस के। ये जब सेल डिवीजन होती है ना, तो ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो लाइन है आपने समटाइम देखी होंगी धागे की तरह, ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये किससे बनती हैं? ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स इनको बनाते हैं। और मैं आपको बताती चलो, सेंट्रियोल्स हमने लास्ट लेक्चर में कल हमने पढ़ा था, ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, ये सेंट्रियोल है। और इनका फंक्शन क्या है, इनका ये बेनिफिट क्या दे रहे हैं, ये एडवांटेजेस प्लांट को, प्लांट की सेल को क्या दे रहे हैं, प्लांट सेल को क्या दे रहे हैं, विच मेक स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाने में ये हेल्प कर रहे हैं एनिमल सेल को। नेक्स्ट है दिस इंश्योर द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। और फिर ये इस चीज़ का भी यकीन करवाता है, इंश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, इस चीज़ को भी ये इंश्योर करता है कि द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनकी तकसीम है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये देखें, ये एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है स्पिंडल फाइबर के ऊपर प्रॉपर जो है इनकी एक ही, दोनों जो है इक्वल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर हाफ दोनों जो है ना इधर से इनकी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स इस कॉर्नर पे और हाफ जो है वही सेल पे, हाफ ऑफ होके देन प्रॉपर इनमें साइटोकाइनेसिस होती है और दोनों सेल बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस वजह से? सेंट्रियोल की वजह से। स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे कि इधर कभी ऐसे नहीं हो कि इधर ज़्यादा हो, ये इधर कम हो, ये इधर ज़्यादा, इधर कम हो, इधर ज़्यादा, ऐसे नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस इंश्योर द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तकसीम होती है। और ये भी किस वजह से होता है? सेंट्रियोल की वजह से होता है। ये क्या है? प्लांट सेल का एडवांटेजेस है, उसका ये फ़ायदा है कि सेंट्रियोल जो है ये बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट तो सेंट्रियोल का था, सेकंड क्या है? सेकंड लाइसोसोम के बारे में। दे कंटेन लाइसोसोम फिल्ड विद एंजाइम। इस एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, जो फील्ड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया है, ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? दैट ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ देना वेस्ट मटेरियल। ये एंजाइम क्या करते हैं? एंड मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट जो मटेरियल होते हैं, जो फालतू मादे होते हैं, फालतू एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, उसको क्या करते हैं? ये एंजाइम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीनअप। और जो लाइसोसोम है कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सा डालता है सेलुलर क्लीनअप, मतलब उसकी सफाई करता रहता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट थी उसको इसने क्या कर दिया? उसको ब्रेक करता रहता है एंड रिसाइकल, और फिर इनको रिसाइकल भी करता रहता है, ठीक है। जैसे कि ये लाइसोसोम है, आपको इसके अंदर ये लाइसोसोम है, इसके अंदर ये एंजाइम्स है। एंजाइम का क्या फंक्शन है? जो भी सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और कुछ को ऐसे भी रिसाइकल भी करते रहते हैं, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर उसको रिसाइकल करके उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्या है? इसका एडवांटेजेस है लाइसोसोम का कि ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, क्लीन अप करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं सेल की, रिसाइकलिंग भी।
अच्छा, थर्ड वन कौन सा है? सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला। कुछ एनिमल सेल्स के अंदर ना फ्लैजेला की स्ट्रक्चर होती हैं सीलिया की। मैं आपको बता देती हूँ सीलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है। ये बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बाहर ना छोटे छोटे आपको छोटी छोटी ये लाइन नजर, छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रही है। ये क्या है? ये सीलिया है, ठीक है। एक इसका फ्लैजेला है, ये छोटे छोटे सीलिया हैं। आपने पैरामीशियम भी लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। पैरामीशियम होता है जैसे कि सोल की स्ट्रक्चर होती है, इसकी छोटी छोटी ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है साइडों पे छोटे छोटे, वो पैरामीशियम होता है, उसके ऊपर सीलिया होते हैं, वो सीलिया होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर ये छोटे छोटे सीलिया, और ये जो बड़ी सी है ना पीछे से, ये क्या है? ये फ्लैजेला है। इस तरह से ये स्पर्म में ह्यूमन सेल है, ये मेल में प्रेजेंट होता है स्पर्म में, और इसके अंदर भी एक ही फ्लैजेला होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ एनिमल सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लैजेला एंड सीलिया। उसका फंक्शन क्या है अब हमें बता रही हूँ, उसका एडवांटेजेस क्या है। विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? इन्वॉल्व मूवमेंट में करता है, मतलब हेल्प करने में। जैसे कि बैक्टीरिया है, इसकी इस फ्लैजेला की वजह से क्या मूव करेगा, इस वजह से ये जो इससे ये पानी को जिसमें भी होंगे ये पुश करेंगे और फिर अपनी पूरी बॉडी को आगे पुश करेंगे। इसको बैक पुश, इधर से बैक पुश करेंगे ये, और इस पूरी बॉडी को आगे। इस तरह ये जो स्पर्म है इसको भी ये फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला की वजह से ये आगे मूव होता है। इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल है फ्लैजेलम। जैसे कि स्पर्म है उसका फ्लैजेलम होता है। दैट प्रॉपल का मतलब उसको मूव करना, फ्रॉम टूवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। एग की तरफ जो है उसको प्रॉपल का मतलब होता है उसको आगे भेजना। प्रॉपल करता है एग की तरफ ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ये करे जाके। स्पर्म ने क्या करना होता है? इस फ्लैजेलम की आगे जाके मूव होना होता है ताकि वो एग के पास जाके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दे। ये फंक्शन है। फ्लैजेला और सीलिया होते हैं, उनका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन कर सके, जैसे कि उन्होंने स्पर्म सेल की आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। फ्लैजेला की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक्स्ट मूव होते हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट जो एडवांटेजेस है एनिमल सेल का, वो क्या है? दे लेक रिजिड सेल वॉल। लेक का मतलब होता है नहीं होती, एब्सेंट। इसका मतलब क्या है? एब्सेंट रिजिड सेल वॉल। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, नहीं होती, नहीं इसके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती। तो इसका फ़ायदा क्या, इसका एडवांटेजेस क्या है? वो ये है, अलाउइंग देम टू चेंज शेप, जिसकी वजह से जो सेल एनिमल सेल है ना वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। क्योंकि ये सेल वॉल जो होती है ये तो बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, ये नहीं होती, इसलिए उसकी सेल जो है वो शेप जो है वो चेंज होती रहती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ क्रूशल फॉर सेल मूवमेंट। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना ये बहुत ज़्यादा अहम होती है सेल की मूवमेंट के लिए। क्रूशल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहम, इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है जब उसकी शेप जो है वो इजीली मूवेबल हो सकती है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट जो है ना वन प्लेस टू अनदर जगह पे जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे उसको जाना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। सच एज वाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं? मूविंग टू साइट ऑफ द इन्फेक्शन इंजरी। जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो आपको पता है वहाँ पे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड निकलता है ना हमारी बॉडी में तो देन क्या होगा? ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना ये जल्दी से मूव होंगे और फिर वहाँ पे जहाँ पे हमें जख्म हो, जहाँ पे हमें इंजरी हुई है वहाँ पे जाके क्लोट बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लोट मीन आपने देखा होगा जब हमें कोई कहीं पे चोट लगती है तो उसके ऊपर जो है पहले तो ज़्यादा ब्लड निकलता है, बाद में जो है वो कम हो जाता है और आस्ता 2-3 दिन के बाद मतलब तकरीबन 1 वीक के अंदर जो है उसके ऊपर जो है वो जो ब्लड है बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरह के क्लॉट बन जाता है, ठीक है। बाद में वो भी उतर जाता है, मतलब वहाँ पे जो है ब्लड का जम जाना क्लॉटिंग कहलाता है। वो जो ब्लड जम जाता है ना वो क्यों जमता है? ये वाइट ब्लड सेल जो है वहाँ पे जाते हैं इंजरी वाली जगह पे ताकि वहाँ से ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने से रोकें, ताकि ब्लड जो है बाहर बॉडी से ना जाए। इसका ये फंक्शन होता है। मतलब रिजिड सेल वॉल ना होने का ये भी फंक्शन है कि जो सेल्स है ना वो ईजिली क्या करते हैं, जहाँ पे उन्होंने जाना होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करना तो ईजिली चले जाते हैं और सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सेल की शेप को भी चेंज ईजिली करते रहते हैं, ठीक है। ये किसका फंक्शन था? रिजिड सेल वॉल का। लास्ट में हमने किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा फ्लैजेला और सीलिया का भी, देन लाइसोसोम का भी और सेंट्रियोल का भी पढ़ा। अब हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल्स का जो माइंड मैप है ये भी मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है। सबसे पहले देखें एडवांटेज एनिमल सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रियोल्स था। सेंट्रियोल का फंक्शन हमने क्या पढ़ा? मेक स्पिंडल फाइबर ये बनाते हैं किसमें? ये वाली स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? इंश्योर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स है ना इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंश्योर करते हैं इक्वल हो,
बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है तब सेंट्रियोल का तब काम दिखाया था, क्योंकि इन्होंने स्पिंडल फाइबर बनानी होती है। स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं? जब सेल की डिवीजन होगी। नेक्स्ट वन क्या है? लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। और फिर आगे क्या होता है? कंट्रीब्यूट सेलुलर क्लीनअप। और सेलुलर जो क्लीनअप है ना, उसमें हिस्सा डालते हैं रिसाइकलिंग भी करते हैं, और सेल के अंदर जो उसको क्लीनअप भी करने में हेल्प करते हैं, साफ भी करते हैं सेल को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। और इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? एंजाइम्स हैं। इसकी वजह से ये कोई भी चीज़ आता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। फॉर नेक्स्ट क्या है? सील एंड फ्लैजेला है। इसका फंक्शन क्या? इन्वॉल्व इन मूवमेंट में, हरकत करने में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल, जैसे कि स्पर्म सेल है, ये स्पर्म है, इसकी फ्लैजेला की वजह से इजीली मूव करके नेक्स्ट एग के पास जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन है। ये बैक्टीरिया मैंने बनाया, इसका ये फ्लैजेला होता है, इसकी वजह से ये आगे से आगे फॉरवर्ड होता है, मूव करते हैं। नेक्स्ट है लेग रिजिड सेल वॉल। इसके अंदर जो है रिजिड सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। लेग का मतलब होता है एब्सेंट, नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका फ़ायदा ये है कि अलाउ चेंज शेप, सेल की शेप को क्या करती है? चेंज करती रहती है। इसकी वजह से सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए इसकी जो शेप है सेल की वो इजीली चेंज होती रहती है। सेल मूवमेंट भी इजीली, सेल की मूवमेंट इजीली होती रहती है। जैसे कि वाइट ब्लड सेल जो हैं वो सेल मूव होते हैं टू साइट ऑफ इंजरी। कोई भी जख्म आ जाता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं बहुत जल्दी से जो है इंजरी वाली जगह पे जाके वहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं ताकि ब्लड जो है बाहर ना जाए। ठीक है, ये आ गया कि सेल जो है उसकी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन बाहर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से ईजिली जो है सेल मूव होते रहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपको आ सकता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सेल स्पेशलाइजेशन। ये आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।